एक रिश्ता जिसमें न फेरे होते हैं, न शादी का कार्ड, न तलाक की तारीख, लेकिन आज वही रिश्ता राजस्थान हाईकोर्ट में पूरी ताकत के साथ खड़ा है। जी हाँ, जिस नाता विवाह को अब तक कई लोग सिर्फ परंपरा मानते थे, आज उसे कानूनी सम्मान मिला है। और ये फैसला सिर्फ एक महिला का नहीं, हजारों महिलाओं की किस्मत बदलने वाला है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों को एक झटके में खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा, नाता विवाह से जुड़ी महिला को पति की मौत के बाद पारिवारिक पेंशन का पूरा हक मिलेगा। जस्टिस अशोक कुमार जैन ने कहा कि अगर नाता विवाह स्थानीय परंपराओं और सामाजिक रीति रिवाजों से हुआ है तो वह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7 के तहत पूरे तरीके से वैध माना जाएगा। राज्य सरकार ने दलील दी कि शादी का कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं है और न ही कोई रजिस्ट्रेशन है, लेकिन हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, रिकॉर्ड नहीं होना रिश्ते को अवैध नहीं बनाता। अगर समाज ने उस रिश्ते को स्वीकार किया है तो कानून उसे नकार नहीं सकता। इस मामले में महिला ने अदालत को बताया कि मृत कर्मचारी ने नाता विवाह को स्वीकार किया। दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहते थे और दोनों की एक बेटी भी है। कोर्ट ने माना कि ग्रामीण राजस्थान में नाता विवाह सामाजिक रूप से मान्य और प्रचलित व्यवस्था है। अब समझते हैं असली सवाल कि आखिर नाता विवाह है क्या। ये एक ऐसी सामाजिक परंपरा है जिसमें 7 फेरों की बाध्यता नहीं, कानूनी तलाक की जरूरत नहीं और रिश्ता आपसी सहमति से बनता है। अगर कोई महिला या पुरुष पहली शादी से खुश नहीं है या जीवन साथी की मौत हो चुकी है तो समाज की सहमति से दूसरा जीवन शुरू किया जा सकता है। नाता विवाह में कोर्ट नहीं, पंचायत फैसला करती है। पंचायत तय करती है कि बच्चों की जिम्मेदारी किसकी होगी, पहले पति या पत्नी का सेटलमेंट और कितनी राशि दी जाएगी। इस राशि को कहा जाता है झगड़ा छूटना, यानी पुराने रिश्ते का सामाजिक निपटारा। वैसे तो ये प्रथा विधवा, विधुर या परित्यक्ता महिलाओं के लिए शुरू की गई थी, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रचलन काफी बढ़ गया। नाता विवाह मुख्य रूप से राजस्थान के गुर्जर समाज में प्रचलित रहा है। इसके अलावा राजस्थान के भील, मीणा, गरासिया, रेबारी, जाट और कुछ अन्य समुदायों में नाता प्रथा लंबे समय से सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा रही है। इन समाजों में माना जाता है कि यदि पति पत्नी के बीच तालमेल नहीं है या महिला किसी कारणवश पति के साथ नहीं रह पा रही है तो उसे नया जीवन शुरू करने का अवसर मिलना चाहिए। नाता प्रथा इसी सोच का परिणाम है। ये प्रथा महिलाओं को सम्मान के साथ जीवन जीने और आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने का रास्ता देती है। इसकी शुरुआत का मकसद था विधवाओं को सहारा देना, परित्यक्त महिलाओं का घर बसाना, लेकिन समय के साथ ये परंपरा गांवों से निकल के शहरों तक पहुंच गई। इस फैसले के असर दूर तक जाएंगे। महिलाओं को पेंशन और अधिकार, सामाजिक विवाह को कानूनी पहचान और ग्रामीण परंपराओं को संवैधानिक सुरक्षा। अब कोई भी महिला सिर्फ इसलिए हक से वंचित नहीं रहेगी कि उसकी शादी रजिस्टर नहीं थी। नाता विवाह जो कभी मजबूरी था आज अधिकार बना है। राजस्थान हाईकोर्ट का ये फैसला कानून और समाज के बीच एक नई लकीर खींचता है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।